गुड इवनिंग बच्चों। एग्जाम शूटर क्लास में पुनः आपका स्वागत है। अभी आप जान रहे हैं कि इसमें हम मैथमेटिक्स में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है। पहले हाइट एंड डिस्टेंस नाम से था, अभी इस नाम से आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज चैप्टर 9 एक्सरसाइज कितनी है 9.1। इसका 5 क्वेश्चन पिछली भी क्लासेज में हो चुका है, 5 क्वेश्चन तक। 5 क्वेश्चन आपको पिछली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसमें देखना है कैसे लगाना है। एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन बताया है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितना लंबा लड़का है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये जो है 30 मीटर बिल्डिंग के कुछ दूर खड़ा है, और बिल्डिंग की 30 मीटर बिल्डिंग है और उससे कुछ दूरी पर खड़ा है और बिल्डिंग की तरफ जाता है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। अब वो कितना चला बिल्डिंग की तरफ, ये आपको बताना है। समझ गए होंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी स्याही ख़त्म हो गई थी। जैसे एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। कितनी है? ये 30 मीटर है। ठीक है। एक 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक 1.5 मीटर। ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा कोई बच्चा है और ये बिल्डिंग की तरफ चलता है। ये तो 1.5 मीटर है, यानी इसका ये इस लेवल पे इसकी आँख होगी। यहाँ पे सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचे पे आँख होगी ना। तो ये एंगल जो पहले 60 डिग्री था वो 30 डिग्री था। अब ये जब चला जो है तो ये बढ़ करके यहाँ तक, ये लड़का जब यहाँ पहुँचा तो ये हो गया, ये वाली एंगल कितनी हो गई 60 डिग्री। ठीक है। ये आपको दिखाना है 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री। तो आपको ये डिस्टेंस, मान लें ये डिस्टेंस ये है, इसको आपको निकालना है। अब इसकी हाइट कितनी होगी? देखिए पूरी हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट कितनी है 30 मीटर है। अब ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर चूँकि ऊंचा है तो 1.5 मीटर यहाँ से हटा देंगे जब, तो ये हाइट जो होगी वो कितनी होगी 28.5 मीटर हो जाएगी। ये हाइट जो है कितनी हो जाएगी 28 ये पूरी 30 मीटर है, ये 28.5 मीटर हो जाएगी। क्योंकि 30 माइनस 1.5 मीटर करेंगे ना, तो ये 28.5 मीटर हो जाएगी। ठीक, ये हाइट हो गई आपको। अब देखिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। अब मान लो साइन ले लीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, यानी ये वाली डिस्टेंस tan 30 लीजिए ताकि दोनों आ जाए, tan 30 डिग्री। साइन 30 लेंगे तो आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। हमें निकालना नीचे वाली पोर्शन। मान लिया पूरी डिस्टेंस ये जो है, ये पूरी डिस्टेंस मान लिया x है, तो साइन 30 लेंगे जब आप, तो ये पूरी x होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो tan 30 लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 28.5 अपान कितना हो जाएगा x, पूरी डिस्टेंस है। ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई tan 30 डिग्री। अब 28.5 tan 30 1/√3 होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 28.5 गुणे √3। ये √3 ऊपर हो जाएगा, इतना हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई
28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये आ गई। अब उसमें माइनस ये करना था, अब ये निकालिए 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, मान ला ये इक्वेशन 1 हो गया। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यानी 30 डिग्री, अरे सॉरी 28.5 यानी एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाला साइड, यानी 28.5 अपान ये वाला एडजेसेंट साइड, tan थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड। तो 60 डिग्री ये है तो इसका अपोजिट ये है और अपान एडजेसेंट साइड ये है, यानी कितना होगा, ये पूरी x है और ये इतनी ये है तो x माइनस ए कर दीजिए, x माइनस ए। देखिए पूरी हमने क्या माना है, ये पूरी डिस्टेंस x मान लिया है और इतनी डिस्टेंस a मान लिया है तो x माइनस ए कर दीजिए। हमें a की ही वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये चलते हुए यहाँ से x इस बिंदु से इस बिंदु तक आया है। तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है, क्या होता है √3, 28.5 बटे x माइनस ए, x माइनस ए हो गया। अब देखिए 28 या x माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ गया, 28.5 बाई √3। एक x की वैल्यू आपको मालूम है 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, या a बराबर ए इधर करिए, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x माइनस 28.5 बाई √3। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको यहाँ से रख देना, 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, √3 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 28.5 बाई √3, 28.5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई √3 या 2 बाई √3, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16 1 17, 4 5 57, 3 में से 1 गया 2 बाई √3 3 √3 से ऊपर नीचे अगर मान लिया गुणा कर दें हम √3 बाई √3 तो ये 3 हो गया, ये 19 √3, ये हो जाएगा इसकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर जाएगा 19 √3। यहाँ √3 के ऊपर नीचे गुणे ताकि यहाँ 3 हो जाए, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, ये 19, 3 से जब 57 काटेंगे तो 19 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई √3 ये आ जाएगी वैल्यू a की वैल्यू ही हमें निकालनी है। ठीक, अब इसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन देखिए।